हेलो एवरीवन। आज हम स्टॉक मार्केट की कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि फ्राइडे को ट्रम्प ने बोला था कि उन्हें 2 हफ्ते का टाइम चाहिए सोचने के लिए कि उन्हें इस इसराइल और ईरान की वॉर में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट चाहिए या नहीं। और इसी के चलते जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फ्राइडे को मार्केट थोड़ा ग्रीन में बंद हुई थी। मगर अब जो खबर आई है वीकेंड पे कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि यूएस ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया है और उसके बाद सिचुएशंस बहुत डिफरेंट हो गई हैं। और इसी के चलते कल हमको स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। उसी के बारे में हम एक थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि ये सब जो हुआ है इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि 20 जून को फ्राइडे को हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट तकरीबन 1.29% बढ़ के बंद हुई थी, यानी कि ग्रीन में थी, प्रॉफिट में बंद हुई थी। बिकॉज उसी न्यूज के चलते कि ट्रम्प शायद इस वॉर में अभी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं और शायद ये वॉर अब थोड़ा पीस की तरफ जाए। ये पॉजिटिव एक सेंटिमेंट था जिसके लिए मार्केट्स ग्रीन में क्लोज हुई थी। मगर अब वीकेंड को बहुत कुछ बदला है। जैसे जो अटैक हुए हैं ईरान पे, उसके बाद अब ईरान की जो पार्लियामेंट है उसने स्ट्रेट्स ऑफ हर्मस को क्लोज करने के लिए एक बिल पास कर दिया है, उसको अप्रूव कर दिया है। ओके, जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड्स पे देखने को मिलेगा। फाइनल डिसीजन अभी इस पे नहीं आया है कि क्या ये स्ट्रेट ऑफ हर्मस क्लोज हो ही जाएगी, ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका डिसीजन अभी ईरान की सुप्रीम लीडरशिप के पास है। सेकेंडली, यूएस मिलिट्री स्ट्राइक्स जो हुई हैं, इसके लिए ईरान ने एक ओथ ली है, एक वाव लिया है कि वो अब यूएस से रिवेंज जरूर लेगा। अब अगर ऐसा कुछ होता है तो ये वॉर और ज्यादा एस्केलेट होगी। ओके, और अगर ये वॉर एस्केलेट होती है और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ब्लॉक कर दिया जाता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑयल ट्रांसपोर्टेशन पे आने वाला है। अब ये समझ लेते हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है क्या और इससे फर्क क्या पड़ता है। ओके, और ये इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है ईरान के लिए या ग्लोबल ट्रेड्स के लिए। सो बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस एक बहुत ही नैरो पैसेज है जहां से जो भी ऑयल एक्सपोर्ट होते हैं ग्लोबल ट्रेड को, वो वहां से ही होकर निकलते हैं। वो एक ऐसा पैसेज है जहां से सारे शिप वाया वाटर रूट जाते ही हैं ग्लोबली। और अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ब्लॉक कर देता है तो जाहिर सी बात है कि ऑयल ट्रांसपोर्टेशन इतना इजी नहीं रह जाएगा, क्योंकि उस जगह से, उस पैसेज से, वो ऑलरेडी बहुत नैरो है, उस पैसेज से तकरीबन 20 मिलियन बैरल्स, जैसा आप देख सकते हैं, पर डे ऑयल के पास होते हैं, विच इज ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द एंटायर ग्लोबल ऑयल सप्लाई, दैट इज ओवर 20%। दैट मीन्स अगर वो पैसेज ही ब्लॉक कर देता है ईरान, क्योंकि मैं आपको अभी दिखाऊंगा इसका मैप, अगर वो पैसेज ब्लॉक हो जाता है तो उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा इस ऑयल सप्लाई में, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ऑयल प्राइजेस वुड सी अ लॉट ऑफ वोलाटिलिटी। उससे प्राइजेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होने वाले हैं और ऑफ कोर्स प्राइजेस हायर साइड पे ही जाएंगे। ओके, अब एक बार हम इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को देख लेते हैं। तो अब आप जैसा देख सकते हैं, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ओके, यहाँ ऊपर ईरान है, ये ब्लू जितना भी डॉटेड लाइन है, ये पूरा एक बॉर्डर लगता है जिसमें ऊपर का एरिया ईरान के पास आता है और इसके नीचे के पैसेज का एरिया ओमान के पास आता है। यही वो पैसेज है जहां गल्फ ऑफ ओमान से होकर पर्शियन गल्फ में जाया जाता है और पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान में आ जाता है। तो ये जो एक टर्न है, ये जो एक मोड़ है, ये एक पैसेज है। अब इसको अगर ईरान अपने कंट्रोल में लेके ब्लॉक कर देता है तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन इजी नहीं रह जाएगा और ऑब्वियस सी बात है जब सप्लाई पे इम्पैक्ट आएगा तो प्राइजेस विल शूट अप, प्राइजेस ऊपर जाएंगे ऑयल के।
ओके, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा, आपकी सभी चीजें भी महंगी होंगी। ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी पड़ेगा। काफी सारे ऐसे स्टॉक हैं जो हेविली डिपेंडेंट हैं ऑयल सप्लाईज पे, इवन आपकी डेली ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया ऑयल एंड गैस कंपनीज पे आएगा। जो भी कंपनीज ऑयल इंपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा रिलाई करती हैं, फॉर एग्जांपल बीपीसीएल, एचपीसीएल, ऑफ कोर्स उनकी कॉस्टिंग और ज्यादा हाई हो जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक हो जाएंगे, जिसके चलते हमें एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। सेकेंड इज एविएशन एंड ट्रांसपोर्ट। ऑफ कोर्स ऑयल की जो सबसे बड़ी डिमांड रहती है वो एविएशन सेक्टर से रहती है, सो उनकी भी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके चलते उस पे भी एक प्रेशर देखने को मिलेगा। एफएमसीजी और ऑटो इंडस्ट्री अनदर वन, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई होने वाली है, तो आपके सारे एफएमसीजी गुड्स और सभी जितने भी तरीके के प्रोडक्ट्स हैं सभी हाई प्राइसेस पे जाएंगे, बिकॉज कॉस्टिंग बहुत हाई हो जाएगी, मार्जिन बहुत कम हो जाएंगे। प्रॉफिट जब कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका असर उसके स्टॉक प्राइसेस पे भी देखने को मिलेगा। सो दीज आर सम ऑफ द सेक्टर्स जिन पे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। अब हमारे जो की टेकअवेज हैं, आई एम सॉरी, इसमें एक पॉइंट मैंने शायद मिस कर दिया है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, कुछ सेक्टर ऐसे भी होंगे जिनको बेनिफिट होगा, जैसे कि हमारे कुछ ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं। ऑफ कोर्स जब हमारे क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो इन कंपनीज को फायदा होगा जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, लाइक ओएनजीसी, ऑयल इंडिया। ऑफ कोर्स उनको प्रॉफिट मिलेगा, उनके मार्जिन्स बढ़ेंगे, तो उसमें हमें थोड़ा सा बाइंग देखने को मिल सकती है, थोड़ा बुलिश मूव हो सकता है। कुछ रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, डिफेंस स्टॉक है, ऑफ कोर्स ये सेफ माने जाते हैं जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, लाइक वॉर लाइक सिचुएशंस होती हैं, तो डिफेंस स्टॉक्स ज्यादा चलते हैं, लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और बीईएल, दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स माइट परफॉर्म गुड। ठीक है, सो अल्टीमेटली मंडे के लिए कल मार्केट ओपन होंगी, उसमें थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बहुत देखने को मिल सकती है आपको। जो जो भी स्टॉक्स हमारे एनर्जी पे ज्यादा रिलाई करते हैं, ऑयल पे ज्यादा रिलाई करते हैं, जैसे कि हमारा पेंट हो गए, फॉर एग्जांपल लाइक एशियन पेंट्स हो गया, और बिरला ओपस हो गया, कंसर्न अलोक हो गया, देयर आर लॉट ऑफ पेंट कंपनीज। फॉर एग्जांपल एफएमसीजी पे आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है, लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, ब्रिटानिया, नेस्ले, अदर्स। सो कुछ मूवमेंट आपको क्रूड ऑयल में भी देखने को मिल सकता है ऑन दी अपर साइड, थोड़ा पॉजिटिव में ही जाएगा ये सब, क्योंकि इसके प्राइसेस अब बढ़ने वाले हैं, तो हो सकता है कल ये गैप अप भी हो, और स्टॉक मार्केट हो सकता है गैप डाउन ओपन हो कल, जिसके बहुत हाई चांसेस हैं। एंड गोल्ड प्राइसेस कल ऊपर जा सकते हैं, नो डाउट। सो इन सारी चीजों को देखते हुए ही आप कल अगर ट्रेड करने वाले हैं तो इन चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि स्टॉक मार्केट के बहुत हाई चांसेस हैं कि वो गैप डाउन ओपन हो। और गोल्ड और सिल्वर में आपको ऑफ कोर्स एक रैली देखने को मिल सकती है। क्रूड ऑयल ऑफ कोर्स आपको एक गैप अप देखने को मिलेगा, ऊपर ही ओपन होने वाला है, तो इस चीज को ध्यान रखते हुए ही कल आप ट्रेड लें, या अगर आपके पास कोई अपना पोर्टफोलियो है तो उसको हेज कर लें। और अगर आपको कुछ अच्छे स्टॉक्स अच्छी वैल्यूएशंस पे मिल जाते हैं तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। प्लीज, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। दिस इज जस्ट माय बेसिक, माय एनालिसिस और रिसर्च ऑन द करंट सिनेरियो, सो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसी ही और वीडियोस मैं रेगुलर बेसिस पे लाता रहूंगा। थैंक यू।